मैं यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब को मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जिस रोड पे हम आज आए हैं इसका नाम है सागरा बल्हाड़। ये रोड नबार्ड में सैंक्शन हुई थी मेरे टाइम में, और इसकी आप हालत देख लीजिए कि ये हालत है। यहाँ एक कलवट बनना था, काजवे बनना था, इससे आगे के बॉर्डर एरिया है ये। यहाँ हमेशा सीज फायर वायलेशन की वजह से शेलिंग होती है, और ये लोग आज तक इन लोगों ने देश की और एकता और अखंडता के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो अगर गिनी जाए तो मैं कहूँगा सरे फरिश्त इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको ये अपील करूँगा कि अगर आपका ये मुद्दा है, अगर आपके कहने और करने में तजाद नहीं है, आप जो कहते हैं अगर वो करते हैं, साबित करते हैं, तो ये सागरा बल्हाड़ ये रोड जिस पे हम आए हैं चल के, ये रोड देख लीजिए। इस रोड पे जो पैसा लगा है वो कहाँ लगा है। ये रोड आ रही है इस बॉर्डर एरिया से टच करके, ये पूरा सागरा से लेके यहाँ तक, और करोड़ों रुपया इस रोड पे निकल चुका है। इन लोगों का एक प्रोजेक्ट बन के वो कभी एससी दफ्तर में होता है, कभी एक्सिन दफ्तर में होता है। क्या इन लोगों की आपको जरूरत नहीं है? कभी कहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, कभी कहते हैं कुछ, कहते हैं बहानाबाजी करते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये है कि क्या आपने गिने चुने लोगों को अपना वो एजेंट्स बना के रखा हुआ है? क्या आप ये कहते हैं कि किन लोगों के जरिए आप जो ये आपकी ये फाइल चलती है? मुझे हैरानी ये है कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में आपने कुछ मखसूस आदमी रखे हुए हैं, वो चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हो, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आपने गिने चुने लोग रखे हुए अपने एजेंट्स जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और लोगों का एक इस्तेसाल हो रहा है? मैं जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट भी करूंगा और वार्निंग भी मैं दूंगा कि अगर ये हालत रही लोगों की तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। क्यों मैं ये बात सही कह रहा हूँ? सड़कों पे उतरेंगे और हम ये साबित कर देंगे कि यहाँ लूट मार के सिवा कुछ नहीं है। आपने जो यहाँ डिवीजन खोला है, R&B डिवीजन, ये करप्शन का एक हब बन चुका है। पहले काम होते हैं, उसके बाद टेंडर लगते हैं। ये बात सही कह रहा हूं मैं? उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च हो रहा है जहां पहले काम होते हैं, उसके बाद टेंडर लगते हैं, और फिर अगर उन टेंडर जो है आपके उन चहेतों को टेंडर नहीं मिलता है तो फिर रीटेंडर करते हैं। तो यही एक सिलसिला चल रहा है। मैंने रियासती जो LG साहब हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट की है, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी R&B के थे उनको भी मैंने गोशगुजार की है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को भी मैंने की है कि एक लूट मचा है। अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये लोग कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं ये लोग तैयार हैं कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये लूटने नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट का जो पब्लिक का खजाना है इसको हम लूटने नहीं देंगे। सड़क हमने दी थी, करोड़ों रुपए उस पर दिए, लगे नहीं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को, LG साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को कि इस पे वो एक थारो इंक्वायरी बैठाएं किन लोगों ने ये पैसा लूटा है। अगर आपकी उनके साथ मिली भगत है तो फिर हम समझेंगे कि आप जो यहाँ के माफिया हैं, आपकी उनको सरपरस्ती हासिल है, आपकी पनाह में होते हैं वो लोग। और ये गिने चुने लोग हैं जो आप देख लीजिए कि DC ऑफिस में जाइए वही लोग होते हैं, DC अगर आउटरीच प्रोग्राम में आएंगे वही लोग होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, सब लोग इस वक्त सड़कों पे उतरे। तो क्या इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए? इसके लिए इंक्वायरी, मेरी माएँ बहनें सब कर रही, इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका जो ये प्रोजेक्ट मेंढर डिवीजन में पड़ा हुआ है, जो लूट का एक घर बना हुआ है मेंढर डिवीजन, ये सही बात है। R&B डिवीजन जो मेंढर का है ये लूट का घर बना हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को एक बार फिर गुजारिश करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश करूंगा, गवर्नर साहब को गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे ये इंक्वायरी बैठाई जाए। क्या काम होते हैं और उसके बाद टेंडर लगते हैं यहाँ? ये कोई कानून है? कोई कानून नहीं।